अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। त्योहारी मौसम है, 2 दिन बाद धनतेरस है और सबकी यही इच्छा है कि उनके ऊपर छप्पड़ फाड़ कर लक्ष्मी की कृपा बरसे, पर लक्ष्मी की कृपा सब पर नहीं बरसती है। अगर आप पूछेंगे कि सबसे अच्छा निवेश क्या है, तो कई लोग अलग अलग राय देंगे, लेकिन सबसे अच्छा निवेश जो इस वक्त दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है राजनीति में गद्दारी, धोखा और दल बदल। आप इसे समझिए। इसको समझने के लिए हमारे पास एक मिसाल भी है। कांग्रेस से भाजपा में आए रामनिवास रावत ने लोकसभा चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा और उसके बाद उनकी दौलत में लगातार इजाफा हुआ। उपचुनाव में विजयपुर से जब उन्होंने 2 दिन पहले अपना हलफनामा दाखिल किया तो ये बात सामने आई कि भाजपा में आते ही उनकी दौलत को पंख लग गए, रॉकेट की तरह ये दौलत उड़ रही है। और पिछली बार यानी कि 64 साल के रामनिवास रावत ने अपनी पूरी जिंदगी में, 64 साल की जिंदगी में जितनी आय नहीं की उसका 1/3 आय उन्होंने सिर्फ भाजपा में आने के बाद 6 महीने में हासिल कर ली है। रामनिवास रावत ने कांग्रेस में रहते हुए 2023 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। वो उस वक्त उनकी उस तपती दोपहरी के वक्त दिए हलफनामे में उनकी आय थी 7.5 करोड़ यानी 7.5 करोड़। इसके बाद लोकसभा चुनाव में रावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अब उन्होंने जो नई आय अपनी घोषित की है वो है 9.83 करोड़, यानी कि 6 महीने में भाजपा के शामिल होने के बाद उनकी आय में इजाफा हुआ है 2.33 करोड़। 6 महीने में किसी और धंधे में इतनी आय नहीं होती, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रामनिवास रावत ने ऐसा क्या किया या भारतीय जनता पार्टी ने उन पर ऐसी क्या कृपा बरसाई कि उनकी आय 2.33 करोड़ बढ़ गई। पूरी जिंदगी में जो पैसा नहीं कमाया वो मात्र 6 महीने में कमा लिया। आखिर रामनिवास रावत ऐसा क्या करते हैं? दरअसल उनके हलफनामे के मुताबिक रामनिवास रावत एक कृषक हैं और कृषि को तो ये माना जा रहा है मध्य प्रदेश में कि घाटे का सौदा है, कहीं पानी ज्यादा गिर रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बीज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मंत्री जी की कमाई खूब बढ़ रही है और हो भी क्यों नहीं, उनके पास वन विभाग का जिम्मा है। अब आप लोग इससे भी जोड़ रहे हैं कि मंत्री जी के पास वन विभाग का जिम्मा है इसलिए आय तो बढ़नी है, लेकिन ऐसा मत सोचिए। वन विभाग तो अभी कुछ दिन पहले आया है, लेकिन भाजपा का भगवा दुपट्टा उड़ने के बाद जिस तरह से उनकी आय बढ़ी है वो निश्चित तौर पर सोचने का विषय है और कई युवाओं को राजनीति में जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। रामनिवास रावत के बारे में उनके हलफनामे में एक और बात दर्ज हुई है कि फरवरी माह में रामनिवास रावत ने महंगी गाड़ी यानी कि फॉर्च्यूनर खरीदी है जो आरटीओ, इंश्योरेंस और दूसरे खर्चे मिलाकर करीब 50 लाख की है। आधा करोड़ की इस गाड़ी पर सवार रावत ने जो फर्राटा भरा है वो कई राजनेताओं के साथ साथ युवाओं के लिए भी एक मिसाल है। वो भी जानना चाहते हैं कि क्या दल बदल, धोखा, गद्दारी से पैसा मिला है या रामनिवास रावत कोई मेहनत का काम करने। तो उन्हें मंत्री होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता को भी बताना चाहिए कि ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आय इतनी तेजी से बढ़ती है। आखिर मंत्री का फर्ज है, जनप्रतिनिधि का फर्ज है सबका साथ, सबका विकास करे और सबको मौका मिले ताकि वे रामनिवास रावत जैसे अमीर बन पाए। हमारी भी यह बिल्कुल दिली तमन्ना है कि सबको लक्ष्मी बरसे और सबको इस दिवाली पर रामनिवास रावत जैसी संपत्ति हासिल हो। इसके लिए इतना ही। हम आपसे फिर रूबरू होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।